बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों साथियों, डॉक्टर शबीर चौधरी की तरफ से आप सबको अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड आफ्टरनून फ्रॉम लंदन। जनाब, आज मैं एक लिहाज से स्पेशल प्रोग्राम लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हो रहा हूँ। हमारे बड़े अच्छे दोस्त, बड़े अच्छे साथी और कश्मीर नेशनल पार्टी के ये ज़ोनल प्रेज़िडेंट और एक बहुत बड़े अलायंस के पीपल्स नेशनल अलायंस के तर्जुमान और एक बड़ा नाम था कश्मीरी स्ट्रगल में जनाब मीर अफ़ज़ाल सुलैरिया साहब का। वो उनका इंतकाल हो गया है। अल्लाह पाक उनकी महफ़िज़ करें, उनकी आखिरत की मंज़िलें आसान फ़रमाएँ और जन्नतुल फ़िरदौस में उनको आला मकाम अता फ़रमाएँ। जो अफ़ज़ाल सुलैरिया साहब हैं, मैं जेनुइनली ये कहता हूँ कि एक तो ये थे कि बहुत दिलेर थे, वेरी कोरेजियस मैन और वेरी, वेरी सिंसियर एंड डेडिकेटेड टू द कॉज़ ऑफ इंडिपेंडेंट कश्मीर। और एक बात उनको मैंने ये देखी है कि दोस्तों के दोस्त थे। कोई भी ऐसा आदमी मुझे नहीं मिला जो ये कहता हो कि अफ़ज़ाल सुलैरिया की डेडिकेशन पर उनको शक हो या उनकी सिंसेरिटी पर या खुलूस पर। और वो एक बड़ा नाम था और मुज़फ़्फ़राबाद में ख़ास तौर पर उनका बड़ा नाम था। पूरी जो स्ट्रगल है आज़ाद कश्मीर गिलगित-बल्तिस्तान की, उसमें उनका बड़ा नाम था। तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ है कश्मीरी स्ट्रगल का भी और ख़ास तौर पर कश्मीर नेशनल पार्टी का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। तो आज मेरे साथ हैं जनाब अब्बास भट्ट साहब जो कि कश्मीर नेशनल पार्टी के चेयरमैन हैं। तो मैं उनसे बातचीत करता हूँ। तो अब्बास भट्ट साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर साहब। जनाब, मैं अपनी तरफ से और यूके पीएनपी की तरफ से आप सब से इज़हार तअज़ीज़ करता हूँ। ये सिर्फ़ ये कि ये नहीं कि कश्मीर नेशनल पार्टी के सरबराह थे या आपके साथी थे, ये हमारे भी दोस्त थे, हमारे भी साथी थे। मैं भट्ट साहब उनकी एक मैं सिर्फ़ मैं इससे पहले कि आपको मौका दूँ, एक सिर्फ़ और मैं तारीफ़ करना चाहता हूँ कि जमातों के अंदर जो कुछ लोग होते हैं, वो एक-दूसरे के टाँग जो है खींचते हैं या एक-दूसरे को खंजर मारने में भी ये ना इन्हें हिचकिचाते नहीं हैं। वो किसी न किसी तरीके से अपने साथियों को नुकसान देते हैं। सुलैरिया साहब की ये सिर्फ़ थी कि वो यानी मिसल मुझे कश्मीर नेशनल पार्टी छोड़े हुए काफ़ी अरसा हो गया। अब भी वो बड़े हमदर्द थे, बड़े दोस्त थे, बड़े प्यार से बात करते थे। कभी भी उन्होंने किसी के साथ भी नहीं जितना जितना प्यार ख़ुलूस वो देते हैं दूसरे लोगों को, ये बहुत कम कश्मीरी लीडरों के इसमें आया है। तो आपके इस यानी दुःख और दर्द को मैं समझ सकता हूँ, तो आप क्या फ़रमाना चाहेंगे इस बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब सबसे पहले तो आपका शुक्रिया। मैं कोशिश करूँगा कि मैं जज़्बात में गिराए बगैर बात कर सकूँ। हुँ। देखिए मेरा मसला है जब भी मैं बात करता हूँ उनके मुतल्लिक़ मेरे आँखों के सामने उनका वो जो चेहरा नज़र मुझे आता है, तो जज़्बात पे काबू रखना बड़ा मुश्किल हो जाता है। हालाँकि कल ही आधा घंटा तकरीबन हमने बातें की आपस में। 11 फरवरी के हवाले से प्रोग्राम पूछ रहे थे भाई क्या करना है, कैसे करना है? वो भी इसी सिलसिले में बातें हुई थी। आपको उनके मुतल्लिक़ जनाब इतना ही कहूँगा, वो जो मर्द मुजाहिद था जिसका नाम था मीर अफ़ज़ाल सुलैरिया, वो किसी ने कहा ना कि सफ़र का थका मुसाफ़िर, कड़े सफ़र का थका मुसाफ़िर, थका ऐसा कि सो गया है, खुदा अपनी आँखें तो बंद कर लीं, हर आँख लेकिन भगो गया है। बेशक, बेशक। सर वो उस इंसान में इतनी ख़ासियतें थी कि अगर मैं गिनना शुरू करूँ तो मुझे कई दिन लग जाएँगे। पूरे आज़ाद कश्मीर से, बरतानिया से, जहाँ-जहाँ कश्मीरी आबाद हैं, मुझे दर्जनों के हिसाब से फ़ोन आ चुके हैं। हुँ, बड़े-बड़े लोगों ने भी आप इस चीज़ से अंदाज़ा करें कि जो हैं राजा फ़ारूक हैदर साहब, हालाँकि उनके नज़रियात हमारे नज़रियात में ज़मीन-आसमान का फ़र्क है। हमारी लड़ाई-झगड़े भी इसी मसले पे होते रहते, नज़रिया पे होते रहते, लेकिन उस शख़्स को भी इतना एहसास हुआ, हुँ। कि वो उसने जाके कब्र पे फ़ातिहा पढ़ी। आखिर इस इंसान में कुछ ख़ासियत तो थी। कुछ न कुछ तो था ना उसमें, सही बात। यानी इतना मुख़्तसर वक़्त लेके आए वो इस मुख़्तसर वक़्त में काम भी बहुत चीज़ किए। काम भी बहुत किया, सही बात। हर किस्म का काम वो ख़्वाह दरिया बचाओ का मसला हो, ख़्वाह नीलम झील में रैली प्रोजेक्ट का मसला हो, मज़हबाद की गलियों का मसला हो, कोटली का मसला हो, किसी का मसला हो, आपने हमेशा महसूस किया होगा
क्योंकि आप तो एक अरसा दराज हम इकट्ठे काम करते रहे। सही। लेकिन मैंने जब आपने कश्मीर नेशनल पार्टी को छोड़ा उस दिन से लेके भी कभी मैंने मीर अफ़ज़ाल के मुँह से ये नहीं निकला कि चौधरी साहब ने ये किया, चौधरी साहब ने वो किया। हमेशा चौधरी साहब घर पे बुलाते रहे आपको। आप मौजूद थे तब भी, आप मौजूद नहीं होते तब भी। हालाँकि अक्सर हमारी तो ये रवायत है ना कि जो मुँह पर आओ तो उसे चौधरी साहब, राजा साहब, वो पीछे गया त वो बटा, वो रह गया। सही। इस अंदाज में गुफ्तगू हमारे कि मैंने कभी भी मीर अफ़ज़ाल सलारी के मुँह से इस तरह के बदतमीज़ी का लफ़्ज़ नहीं सुना। बहुत ही अच्छे इंसान थे। अच्छा, मैंने मीर ये अफ़ज़ल सलारी साहब है ना, इनका नाम जो पहली बार सुना, जब ज़लज़ला आया आज़ाद कश्मीर में, वो तो तबाही बर्बादी हुई। बिल्कुल, तो उस बिल्कुल। ये हुआ कि जर्नैलों ने टेक ओवर कर लिया था। अब इस तरह से वो उन्होंने बना दिए थे मुख्तलिफ अदारे, ईरा, आरा, को इस तरीके से ना, वो जितनी जितनी फंडिंग आ रही थी, वो सारी उनके कंट्रोल में थी। डेवलपमेंट का काम यानी उनके सुपुर्द किया, डेवलपमेंट या नहीं, ये अलग इशू है। तो जी, उस वक़्त एशिया वाच के और बहुत से लोग गए हुए थे वहाँ पर, नुमाइंदे बाहर से। तो किसी ने पूछा, भई आप यानी क्यों एहतजाज कर रहे हैं, क्यों गिले करते हैं? पाकिस्तान तो आपका बड़ा भाई है और आपका दोस्त है। हुँ, तो उसने कहा कि जिसको इस तरह के दोस्त मिल जाए तो उनको दुश्मनों की ज़रूरत नहीं है। यानी जी, जिसको पाकिस्तान जैसे दोस्त मिल जाएँ, उनको दुश्मनों की ज़रूरत नहीं है। तो ये हेडलाइन लगी थी। जब जी, मैंने जी। ये पढ़ी हेडलाइन, तो मैंने देखा भी कौन था, तो अफ़ज़ल सलारिया नीचे लिखा हुआ। तो हुँ, उसके बाद मेरा इसी के साथ तलवासा कायम हुआ। और बड़ा यानी बहादुर आदमी था। और फिर देखिए, जो हम मैं भी और आप भी दावे से बात करते हैं कि जो नीलम झेलम प्रोजेक्ट है, इस पर हमने बहुत पहले काम शुरू किया था, लेकिन उसके पीछे अफ़ज़ल सलारिया साहब थे। और कोई डेफ़िनिटली, डेफ़िनिटली। दूसरे लोग थे जिन्होंने हमें कहा था कि देखिए जी, ये नुकसानात होंगे। उनका नाम मैं नहीं लेना चाहूँगा, कि इसलिए कि ये ना हो कि नंबर 1 या दूसरे लोग जो उनको भी तंग करें। तो उन्होंने हुँ, उस वक़्त कहा था कि ये अगर इन्होंने दरियाए नीलम का रुख मोड़ दिया, तो ये नुकसानात होंगे। और जी हमने हाँ। उस पर कितने कॉन्फ्रेंसें की, सेमिनार किए, वो मैंने किताबें लिखी। लेकिन उस पर फिर लोगों ने कहा, जी ये लोग प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। लेकिन इफ्तिज़ाल सलाहियत हुँ, को पता था कि क्या होने वाला है। सर ही वाज़ दिलेर आदमी था, हुँ, हुँ, बेबाक था। सच बोलने से मैंने उसे कभी महसूस नहीं किया कि वो कभी घबराया हो। सही बात। इवन जमात के अंदर या जमात के बाद मैंने कभी नहीं देखा कि मीर अफ़ज़ल सर ने कहीं डंडी मारी हो, बातों में या किसी भी और मसले में। इंतहाई खुलूस के साथ, इंतहाई मुखलिस। अभी परसों कोटली का दौरा करके आए हैं वो और हमारे यासीन अंजुम साहब और माजिद अफसर साहब कोटली गए, वहाँ उन्होंने बड़ा ज़ोर लगाया। फिर जब आए वापस तो मुझे पता चला तो मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा यार हमारे शहर में गए थे तो मुझे तो कम से कम बताते, हुँ, को मैं कोई तो वहाँ को इंतज़ामात करता। तो उन्होंने कहा नहीं जी अदील रज़ाक ने जितना ज़बरदस्त इंतज़ाम किया तो बादशाह साहब आप लंदन से नहीं कर सकते थे। अच्छा, अच्छा, एंड अच्छा। ही वाज़ सो हैप्पी। उन्होंने कहा पूरा ज़ोर उन्होंने लगाया लेकिन मैंने घर आना था, मैं इसलिए रात को चला आया। मुझे ये महसूस नहीं था कि शायद उसको मौत ही उठा के वहाँ से ला रही है। आखिरी रात है। अच्छा, अब नेक्स्ट डे मरना जो था। लेकिन बस अब मसला ये आता है ना कि मेरी आपसे बात हुई जब मैंने फजर के बाद आपको फ़ोन किया, हुँ। तो आप भी थोड़े से हैरान थे, परेशान भी थे। और आपने कहा जी आपकी कल बात हुई है और तंज़ीमी अमूर पर आपने कहा जी, भी 11 फरवरी के हवाले से क्या-क्या करना है, ठीक है? जी, तो वो प्रोग्राम ये दे रहे थे कि आपकी पार्टी जो है ना, 11 फरवरी को क्या-क्या करेगी, किस-किस जगह मुज़ाहरे करेगी, ठीक है? जी। तो तो देखिए, वो फिर रूट वही बात पूरा आ बता रहे थे जी कहाँ से शुरू करना है, हमने मार्च हाँ, कहाँ खत्म करनी है, उसके बाद किस जगह बैठ के हमने जलसा भी करना है, मुकम्मल करना है सारी चीज़ें। लेकिन अल्लाह को कुछ और ही मंज़ूर तो था। इसीलिए कहते हैं ना कि पल की खबर नहीं है। बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल। ये बात है ना। तो बहरहाल ये आपका बहुत बड़ा नुकसान है जनाब। इससे पहले आपकी अब जमात ये के सिर्फ़ हमारा नुकसान नहीं है, मैं तो कहते हैं पूरी कश्मीरी कौम का नुकसान है इसमें। यस बे मैं आपसे एग्री करता हूँ कि पूरी कश्मीरी कौम का नुकसान है। एक एक बहादुर एक नौजवान जो है ना, जी। और गैरतमंद नौजवान जो है ना, इस दुनिया से चला गया और अच्छी यादें जी, छोड़ गया। तो वो लोग डॉक्टर साहब तज़कियत कर रहे हैं, जिन्हें मैं उम्मीद भी नहीं कर सकता था कि उन्होंने कभी मुझे फ़ोन किया होगा। हुँ, हुँ। वैसे ऐसे लोगों ने किया, फ़ोटो लगाए, वीडियो लगाई, बल्कि ये सदाए चिनार वाले और कश्मीर एक्सप्रेस और जम्मू कश्मीर के जो 3 पेपर हैं, उसके अलावा दीगर पर उन्होंने स्पेशल उस उनके ऊपर लिखा, उनको वीडियो भी बनाई, जितने भी आजकल टीवी चैनल छोटे-मोटे बने हुए हैं ना, उन्होंने टीवी बना के अपना वीडियो फ़िल्में वो उनके लगाई, कुछ पुरानी, कुछ नई मिक्स करके उन्होंने बना के लगाई। और ये मैं सुबह को वही बैठा हुआ देख रहा हूँ, कभी फ़ोन अटेंड कर रहा हूँ, कभी देख रहा हूँ। बहरहाल एक बार ये अल्लाह देखिए, ताला से बस दुआ ही आपने कर फ़ोटो सकते हैं जी। देखे आपने फ़ोटो देखे,
भाई कोरोना की मौजूदगी में भी इतने हज़ारों लोग जमा थे वहाँ पर उसके जनाज़े पर। बहुत ज़्यादा सर, जनाज़ा देख लें आप, उनका कितना बहुत बड़ा बड़ा जनाज़ा था, बहुत बड़ा ग्राउंड में किया कितना गया, बड़ा जनाज़ा था। बहुत बड़ा जनाज़ा था। ठीक है? जिस ये शान से वो रहे हैं जी यहाँ पर ज़िंदगी में, जो शान से ज़िंदगी गुज़ारी है, उसी शान से वो इंसान मरा भी है। यहाँ से क्या है? ठीक। नहीं मैं ये इसमें कह कोई रहा था शक नहीं, नुकसान और का ये क्या था ना। चीज़ें साबित करती हैं कि इंसान अगर मुखलिस हो, अपने काज से सिंसियर हो, तो जाते हुए भी दुनिया में भी और दुनिया से जाते हुए भी अल्लाह ताला उसको ज़रूर इज़्ज़त फरमाते हैं, उसको इज़्ज़त अफ़ज़ाई करते हैं। मैं जो नुकसान कह रहा था अभी, एक तो नुकसान हुआ ना आपकी जमात का। जी, एक तो कोई भी नुकसान मैं कह रहा हूँ, आपकी जमात का नुकसान इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि ज़्यादा अरसा नहीं गुज़रा कि आपके जो ज़ोनल सदर थे बरतानिया के, जी, सरवर हुसैन साहब, वो बिल्कुल। वो भी कोरोना की वजह से उनका भी इंतकाल हो गया। जी तो हाँ, आप फिर उसके बाद कुछ महीनों बाद इसका हो गया है। तो जी हाँ। आपका नुकसान हो रहा है उस सेंस में भी, तो लेकिन ये कौमी मैं समझता हूँ कि नुकसान है। मैं दिल दिल से कह रहा हूँ, वो देखिए कितने कितने दूर से लोग उनके जनाजे पर पहुँचे। जी, जी, बड़े-बड़े दूर से लोग आए जी, बड़े-बड़े दूर से लोग आए और तमाम जमातों ने जो है ना वो इसमें कवरेज दी। आपकी जमात ने भी माशाअल्लाह बहुत खूबसूरत अल्फाज में अज़हार किया, अपनी तहज़ीब का उन्होंने किया, जिसका मैं शुक्रगुज़ार हूँ। बल्कि मुझे मौका मिला है आपके साथी से, उसके अलहदा मेरे लिए इंडिविजुअल लिखना शायद मुश्किल हो जाता। मैं इसका कम से कम आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मौका दिया कि मैं तमाम उन साथियों का, दोस्तों का, पार्टी लीडरों का, जमातों का, मीडिया का, टीवी वालों का, अखबार मीडिया का, सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने ताज़ियत की और अज़हार अफ़सोस किया मुझसे। मैं एक बार फिर बार-बार उसका शुक्रिया अदा तो कम नहीं है। एक उनकी वालिदा हैं, उनसे भी मैंने कोशिश की, नहीं बात हो सकी, अलबत्ता उनके बड़े भाई हैं, उनसे मेरी बात हुई है, उनसे मैंने ताज़ियत की है। तो मैंने कहा कि भाई लेटर ऑन जब ये लोगों का रश खत्म होगा तो मैं यकीनन उनकी वालिदा से बात करना चाहूँगा। एक माँ थी, उनका तो बेटा गया जी। सही है। हमारा तो एक लीडर गया, हमारा एक वर्कर गया, लेकिन उनका एक बेटा गया। जो उनका नुकसान है, जो उनको दुःख दर्द है, वो हमारा भी दुःख दर्द है। हमारी भी माँ हैं वो, उनसे भी मैं ताज़ियत करता हूँ इस सिलसिले में अच्छा, कि अल्लाह ताला उनको। शफ़क़त इन्क़लाबी साहब ने राब्ता किया मेरे साथ आज, गिलगित से उनका तल्लुक है, बहुत से लोग जानते हैं उनको। जो नहीं जानते वो भी सुन लें, भी शफ़क़त इन्क़लाबी साहब का तल्लुक गिलगित से है। तो जी, उन्होंने मेरे साथ तज़दीद की और कहते हैं कि डॉक्टर साहब आप कश्मीर नेशनल पार्टी को छोड़कर चले गए, या जो भी हालात हुए, मैं कश्मीर नेशनल पार्टी के साथ नहीं रह गया। उसने जी। कहा कि जब भी उनसे उनसे बात हुई तो उन्होंने आपकी तारीफ़ की है। ये होता है इंसान का किरदार, ठीक है? ये यही यही सब चीज़ें हैं, अगर हमारे सबका किरदार ऐसा हो जाए तो हमारी बहुत सी मुश्किलें आसान हो जाएँ, हमारे बहुत से काम हल हो जाएँ। और लेकिन बदकिस्मती से ऐसा नहीं है। शफ़क़त इन्क़लाबी साहब के लफ्ज़ में मैं कोट कर रहा हूँ, वो कहते हैं कि ये कौमी नुकसान हुआ है। ये कश्मीर जी। नेशनल पार्टी का नुकसान नहीं है, ठीक जी, है? उन्होंने टेक्स्ट किया मुझे, उन्होंने टेक्स्ट किया, उसमें बहुत खूबसूरत लगता है, यार अल्फ़ाज़ साथ नहीं दे रहे हैं, मैं मुझे लिख नहीं सकता हूँ। हाँ, सही बात। ये तो मैं चाहता मैं लिखूँ, लेकिन मेरे अल्फ़ाज़ मेरे साथ नहीं दे रहे हैं। मैं जब भी लिखने बैठा, मैंने 2-3 ट्राइयाँ की। जब भी मैं लिखने बैठा, मुझे जो है ना वो उस मीर का चेहरा नज़र सामने आ गया, तो मैं लिख नहीं पा रहा हूँ। सही बात। तो ये सर से बहुत से साथियों की यही हालत है। बड़ा अल्लाह अच्छा। ताला करम करे जनाब, और उनके तमाम जो मनाज़िल हैं कब्र से लेकर अर्श तक। वैसे मुसलमान हम ये कुछ कर सकते हैं दुआ करनी और है। ये भी कर सकते हैं कि जो का काम अधूरा रह गया, वो मिशन जो अधूरा रह गया, जिस पे उन्होंने अपनी ज़िंदगी के बेहतरीन साल दिए, उस मिशन को हम मज़ीद तेज़ी के साथ चलाएँ और मिशन हासिल करने के लिए, मंज़िल हासिल करने की पूरी कोशिश करें। बाकी अब अल्लाह जानता है, बेहतर इंसान मेरे लिए इससे बेहतर तो कम से कम साथी मुझे नज़र नहीं आया। हमने भी बहुत से साथी देखे, 40 साल की स्ट्रगल है हमारी भी इस सिलसिले में। आप भी जानते हैं इन एंड आउट मेरा। और यानी जितना मैंने मीर अफ़ज़ाल से मुख़लिस पाया, बहुत कम ऐसे दोस्त होते हैं। सही बात। बहुत कम ऐसे साथी होते हैं, जो इतने खुलूस के साथ काम करते हैं। जी, ठीक है लेकिन भाई, अब मीर आपका साहब ने जो काम किया जनाब, वो याद रखने वाली चीज़ें हैं, वो याद रखने वाली बातें हैं देखिए उनकी। ये नुकसान जो है ये कमी कभी पूरी नहीं हो सकेगी। हम इस गुड नोट पर छोड़ते हैं कि अल्लाह पाक उनकी मंज़िलें आसान फरमाएँ, उनको जन्नत जी, फिरदौस में आला मकाम अता करें और घर वालों को सब्र दें, और आपके जो इतने साथी हैं उनको भी अल्लाह सब्र दें। और साथ ये भी है कि उनको क्रेडिट देने का एक बेहतरीन तरीका ये है कि जो उनका मिशन था, जी। उस पर काम किया जाए। और ये काम जो है इंशाअल्लाह जनाब वो तो जारी रहेगा। और तो मेरे ख़्याल में एक जाते-जाते शेर उनकी नज़र में ज़रूर कर जाऊँगा पंजाबी का, कोई बन गया रौनक पखियाँ दी। हाँ, सही है। कोई बन गया रौनक पखियाँ दी, कोई छोड़ के शीश महल चलिया। हाँ। कोई भुल गया मकसद आमन दा, हुँ, कोई करके मकसद हल चलिया। हुँ, इत्ते इत्ते हर कोई फरीद मुसाफिर है, हुँ। कोई अज चलिया, कोई कल चलिया। बिल्कुल अल्लाह सही। ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता करे।
कब्र से लेकर हशर तक के तमाम मनाज़िल आसान करे, उनके लायकीन को सब्र जमील अता करे और अल्लाह ताला वो जिन्होंने अपने जन्नतुल फ़िरदौस में जो मख़सूस मुकाम है अपने अपने अच्छे लोगों के लिए रखा हुआ है, अल्लाह ताला उन्हें वो मुकाम आमीन, अता करे। आमीन, आमीन। इसी पर खत्म करते हैं नाज़रीन। आमीन। आज का और प्रोग्राम आपका डॉक्टर साहब बहुत था। शुक्रिया। आज बहुत का शुक्रिया कि प्रोग्राम आपने अपने मसरूफ़ दिन टाइम में से वक़्त निकाला इस पर्पज़ डिफरेंट के लिए। डिफरेंट अंदाज में पेश किया गया, इसलिए कि हमारे बहुत करीबी साथी, यकीन जानिए कि रात को मुझे 12:30 बजे के लगभग पता चला, उसके बाद नींद भी नहीं आई। तो जी, फिर जी, भट्ट बिल्कुल। साहब को मैं जगाना मुनासिब नहीं समझा था। 7 बजे उनसे मेरी बात हुई और यानी दिल बहुत दुखी है। बस इसी पर ख़त्म करते हैं। अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत करें और सब दोस्तों को सब्र दें। हमारी तरफ से जी, अल्लाह जी। हाफ़िज़, आपसे दोबारा इंशाअल्लाह किसी मौजू पर बात करेंगे। हमारी तरफ से